हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज सियाफ। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क को लेकर रूमर्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं कि ये एक फ्रॉड है और स्कीम है और इसका ताल्लुक एक्चुअली इलॉन मस्क के साथ जोड़ा जा रहा है कि ये एक ऐसा फ्रॉड है जो कि इलॉन मस्क की तरफ से शुरू किया गया था और उसने यहाँ से बड़ा पैसा कमाया है। और शायद ऐसा सोचा या समझा जा रहा है कि इलॉन मस्क एक फ्रॉड करने वाला और एक स्कैम करने वाला बंदा है। तो इस तरह की कुछ बातें मार्केट के अंदर चल रही हैं। वो चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों मेननेट लॉन्च को लेकर भी कुछ चीजें हैं, वो भी यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस, बहुत से कुछ नहीं बल्कि अच्छे खासे क्वेश्चंस मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस जो कि पाई नेटवर्क पर बनाई थी वहां पर मैंने पढ़े हुए हैं, तो उनके भी यहां पर मैं आपको जवाब देने वाला हूं। उम्मीद आपसे जस्ट दोस्तों ये करता हूं कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। स्पेशली वो दोस्त जो पाई नेटवर्क की माइनिंग कर रहे हैं, पाई नेटवर्क से पैसे बनाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि पाई नेटवर्क जब लॉन्च होगा तो उनको प्रॉफिट यहाँ पर होगा, किस तरह से इसको आप जो है वो सेल कर सकेंगे, कहाँ पर जाकर आपने इसको सेल करना है, कब इसका मेननेट लॉन्च होने वाला है, ये सारी चीज़ें साइबरटेक से आपको पता चलती हैं। मैं यहाँ पर स्पेशली इसको जो है वो कवर करता हूँ पाई नेटवर्क को, बिकॉज मुझे भी मतलब इतना ही अरसा हो गया है इस नेटवर्क से जुड़े हुए। मैं भी कंटिन्यू माइनिंग कर रहा हूँ, अच्छे खासे रेफरल यूट्यूब की वजह से मेरे पास मौजूद हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे रेफरल कोड से पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया हुआ है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अश्योर करूं कि हर न्यूज़ पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग जो है वो आप तक पहुंचती रहे। बात क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पाई नेटवर्क गेन्स ट्रैक्शन विद टोकन प्राइस बज इन मिनट माइग्रेशन स्पीड डबलिंग। अब इसमें से जो टॉप वाली चीज़ है कि टोकन के अंदर जो मतलब उसका प्राइस बढ़ा है, ठीक है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए निकाल दें। बाकी 2 चीजें यहां पर दोस्तों बन जाती हैं। एक तो यह है कि मतलब ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा पाई नेटवर्क की मतलब एक्टिविटी के अंदर आया है या सोशल मीडिया पर इसके बारे में बातचीत जो है वो ज्यादा होने लगी है या इसका एक ट्रेंड जो है वो वापस बनने लगा है। और दूसरी बात जो यहाँ पर है वो है दोस्तों मिनट माइग्रेशन स्पीड डबलिंग। अब ये लास्ट वाली जो चीज है, सबसे पहले यहां पर ये क्लियर करता हूं कि मिनट माइग्रेशन की स्पीड जो है उसका डबल होना, इसका मतलब क्या हुआ। लास्ट जो मेरा वीडियो था उससे पहले, सॉरी सेकंड लास्ट मेरा जो वीडियो था वो इनकी रिसेंट जो एक अपडेट आई है पाई नेटवर्क की उसके बारे में था, जिसके अंदर उन्होंने कहा है, हमें बताया कि मोर देन 5 मिलियन लोगों को यहां पर दोस्तों टोकन उनके वैलेट के अंदर दे दिए गए हैं। मतलब आपके वैलेट के अंदर टोकन आ गए हैं। जिस जिस दोस्त के पास अभी रिसेंटली यहां पर टोकन आए हैं मतलब उनके वैलेट के अंदर, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बता दें कि भैया हमारे पास जो टोकन है वो पहुंच चुके हैं। देखिए, आपके वैलेट के अंदर अगर टोकन होंगे तो ही आप उसको कल सेल कर सकेंगे ना। और एक्चुअली मेननेट या फिर माइग्रेशन कह लें, लेकिन इसको मैं मेननेट ही कहूंगा, ठीक है। मेननेट इसको कहते ही इस चीज को है कि टोकन जो टीम के पास थे, उनके सिस्टम के अंदर थे, वो आपको रिलीज करके आपके वैलेट के अंदर भेज दिए जाएं, ठीक है। अब आपके कस्टडी में वो चीज आ चुकी है, ठीक है। बाकी है इसको ओपन करना, ताकि बाकी जो वैलेट्स हैं या एक्सचेंजेस हैं उन पर आप इसको सेंड कर सके, उनके साथ इंटीग्रेशन इसकी हो सके, ठीक है। तो ये चीज बाकी रहती है। इसी हिसाब से मैं हमेशा कहता हूं कि पाई नेटवर्क एक्चुअली अपना मेननेट कर चुका है, लेकिन ये इनक्लोज्ड है, ओपन मेननेट रहता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो ट्रैक्शन पकड़ना, मेरा ख्याल है कि ट्रैक्शन पकड़ने का जो रीजन है वो भी यही है कि यहां पर लोगों के पास टोकन जो है वो आने की स्पीड एक्चुअली डबल हो चुकी है, जो कि रिसेंट अपडेट जो अभी भी आपको अपने पाई नेटवर्क का जो स्क्रीन है उसकी ऐप आप जैसे ही खोलते हैं वहां पर आपको नजर आती होगी, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने स्पीड अपनी बढ़ा दी है। और ये सारी चीजें मतलब एक तरह से ये कह लें कि एकदम से नहीं हो रही, एक्सपेक्टेड थी कि टीम ने 2023 के अंदर अनाउंस किया था कि 2024 के अंदर हम अपनी इन एप्लीकेशंस को बढ़ाएंगे, अपग्रेड करेंगे और इनकी स्पीड जो है वो और भी स्केलेबल हो जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा पायनियर्स की इवन केवाईसी या फिर मेननेट माइग्रेशन में टोकन जो है वो उनके वैलेट के अंदर सेंड कर दिए जाए। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों जो रूमर्स की यहाँ पर मैं आपको बात कह रहा हूँ उसका रीजन क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनसर्टेनिटी एंड रूमर्स लिखा हुआ है। डिस्पाइट द एक्साइटमेंट रोड द मेननेट लॉन्च हैज बीन रॉकी इनिशियली अनाउंस्ड फॉर जून 28 रिलीज। पहली बात यह है कि कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट दोस्तों मतलब टीम की जानिब से ऑफिशियली नहीं की गई थी कि 28 ऑफ जून को हम यहाँ पर इसको रिलीज करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि 28 ऑफ जून को हो जाएगा। हाँ, एक्सपेक्टेशंस हैं, रूमर्स ऐसे चलते हैं, हम अंदाजे लगाते हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ वक्त पहले टीम ने एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर
मतलब टारगेट्स बताए थे, उन टारगेट्स के बारे में भी हमने बार बार बात की है, आपको बताया है कि 15 मिलियन केवाईसी जब हो जाएगी और 10 मिलियन जो है वो कम से कम मतलब मिनट माइग्रेशन वैलेट के अंदर टोकन लोगों के भेज दिए जाएं और 100 एप्लीकेशन जो है वो बन जाएं, यहाँ पर एक्टिव हो, इंटीग्रेशन हो जाए, काम करती हो। ये सारे टारगेट्स अगर हम अचीव कर जाते हैं जब भी होंगे तो यहाँ पर मेननेट लॉन्च कर दिया जाएगा। सो ये है एक्चुअली टारगेट। बाकी यूट्यूबर्स हैं या एक्स पर मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की बातें करते रहते हैं, उनकी वजह से रूमर्स यहाँ पर उठते हैं कि अभी होगा, ये होगा, वो होगा, तो बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस वहां से बन जाती हैं। तो वो डेट जो मतलब बहुत सारे यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी, मैं भी यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखकर जो है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन वो सही नहीं होती क्योंकि निकोल स्कोकलिस फोन करके मतलब जो है वो मुझे तो बताते नहीं है। हम इधर उधर से कुछ चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं या फिर कुछ अपने अंदाजे लगाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर बताते हैं। वेल, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बात ये चल रही है कि ये एक फ्रॉड प्रोजेक्ट है जो कि एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली इलॉन मस्क का है, ठीक है। तो इसका जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि निकोल स्कोकलिस जो कि फाउंडर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने वाले, पिछले 5 साल से जो इसको चला रहे हैं, ठीक है। और इन 5 सालों के अंदर जिस बंदे ने या जिस टीम ने इतनी सारी एप्लीकेशन बना दी, केवाईसी का पूरा सिस्टम यहाँ पर बना दिया है, ब्राउजर बना दिया है और यहाँ पर मेननेट मतलब करके टोकन जो है वो लोगों के वॉलेट के अंदर सेंड कर दिए गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अब इनको क्या जरूरत पड़ी है कि ये लोग स्कैम करें। स्कैम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये चीज है कि जब ये लॉन्च हो जाए तो प्राइस वो ना बने जो आप या हम यहाँ पर सोचते हैं, लेकिन जब टोकन आपके वैलेट के अंदर सेंड कर दिए गए हैं तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में दोस्तों टीम को क्या दिक्कत आ सकती है? कुछ भी नहीं है, बस मतलब उन्होंने मिनेट कर देना है। उसके बाद जो भी प्राइस होगा वो प्राइस तो मार्केट तय करेगा, आप तय करेंगे, मैं तय करूंगा कि मैं किस प्राइस पर इसको बाय करने के लिए एक्चुअली तैयार हूं। प्राइस तो वहां से बनता है ना। तो टीम को मेरा ख्याल है कि कोई भी जरूरत नहीं है कि इसको जो है वो मतलब एक स्कीम करके और बीच में छोड़ के भाग जाए। अच्छा, दूसरा एक और रीजन भी हो सकता है, वो ये है कि टीम ने ये भी अनाउंस किया है कि जब हम इसका मेननेट लॉन्च कर देंगे तब भी ये एयर ड्रॉप जो अभी चल रहा है, फ्री में टोकन बांटे जा रहे हैं जिस तरह से, ये चलता रहेगा क्योंकि 15 मिलियन केवाईसी कंप्लीट होने के बाद इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके यूजर तो 15 मिलियन नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा है, तो बाकी लोग रहते होंगे जिनकी अभी केवाईसी होगी। तो इसलिए जरूरी है कि उनको इंगेज रखा जाए एप्लीकेशन पर और उनको कुछ ना कुछ टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिए जाएं। अगर मेननेट माइग्रेशन की बात करें तो भी यही दोस्तों बात है कि सबके वैलेट के अंदर उस वक्त टोकन नहीं होंगे जब ये लॉन्च होगा, ठीक है। तो जो लोग रह गए होंगे उनको और भी टोकन यहाँ पर मिलते होंगे और मतलब वो एक टाइम पे आकर उनके वैलेट के अंदर भी आएंगे और वो जाकर बाद में उसको सेल भी कर सकेंगे। अगर ये सारा सीन चलता रहता है, ये एप्लीकेशंस इसी तरह से काम करती रहती हैं, तो अल्टीमेटली इनको एडवर्टाइजमेंट तो और भी मिलेंगी। मतलब इनकी जो मेन एप्लीकेशन है वहां पर भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट इनको बाद में मिलती रहेगी, ये वहां से कमाते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद सोशल मीडिया का जो नेटवर्क इन्होंने बनाया है, फायरसाइड फोरम, ठीक है, वहां पर भी इनको कल को जो है वो एड्स मिल सकते हैं अगर ये उसको मतलब वहां पर एड्स की इंटीग्रेशन करना चाहें तो, ठीक है। हालांकि इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि वहां पर हम एड्स एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि वो एड्स एक्चुअली ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं पाई नेटवर्क के क्वाइंस के अंदर। मतलब जितनी भी बड़ी कंपनीज है जो वहां पर एड अपने चलाना चाहेंगी, ये उनको कहते हैं कि आप पाई नेटवर्क के जो क्वाइन है वो बाय करो और फिर उनमें हमें पेमेंट करो और वहां से जो है वो आपके एड फायरसाइड फोरम पर चलाए जाएंगे। अब ये जरूरी है कि आप फायरसाइड फोरम को यूज करते हो, मैं मतलब जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही कंपनीज वहां पर अपने एड्स लगाना चाहेंगी। जिस तरह से पाई नेटवर्क की जो मेन एप्लीकेशन है जहां पर हम माइनिंग करते हैं, वहां पर एड्स क्यों कंपनीज दे रही हैं? अल्टीमेटली इसलिए दे रही है क्योंकि कंपनीज को पता है कि इसके यूजर्स हैं। जब यूजर्स होंगे, वहां पर लोग होंगे, तो टीम अपनी एडवर्टाइजमेंट वहां पर करना चाहेंगी, तो यहां पर भी करना चाहेंगी और यहां से अगर ये बाद में पैसे कमाना चाहें तो यहां से भी कमा सकते हैं। और टोकन जो रिजर्व में इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं वो भी इनके लिए प्रॉफिटेबल तब हो सकते हैं जब ये प्रोजेक्ट को बाकायदा लॉन्च करें, ठीक है। और टीम ने रिजर्व में अपने लिए भी कुछ टोकन रखे हुए हैं, तो वो मतलब जब लॉन्च होगा तभी जाकर सेल करेंगे ना इसको। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक्चुअली आई हैव टू प्रूव कि ये कोई स्कैम और फ्रॉड वगैरह होने वाला नहीं है। नंबर 3 दोस्तों ये बात है कि इलॉन मस्क का ताल्लुक है कोई इसके साथ? आई डोंट थिंक
मतलब किसी भी तौर पर नहीं हो सकता। उस बंदे ने कभी भी इसके बारे में कोई एक ट्वीट भी नहीं किया, कभी कोई एक लफ्ज भी बात नहीं की। बिला वजह लोग उसके साथ इसको जोड़ रहे हैं, और इलॉन मस्क के साथ अगर इसको जोड़ दे तो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनना चाहिए बजाय इसके कि नेगेटिव बने। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखें तो लास्ट में रिजल्ट यही निकलता है कि कोई स्कीम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है दोस्तों। आपने जस्ट इसकी माइनिंग जो है वो कंटिन्यू रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो मैंने शुरू में कहा था दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि अंडर एज जो लोग हैं उनका क्या होगा। भैया वो जब मतलब उनकी ओवर 18 हो जाएगी एज, उसके बाद वो केवाईसी कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिन जिन दोस्तों के पास फ्रेज गुम हो गए हैं दोस्तों, पास फ्रेज आपका जो गुम हुआ है उसको कोई भी और लौटा नहीं सकता, वो आप ही कर सकते हैं। कहीं पर लिखा हो, कहीं याद हो, कहीं सेव कर दिया हो तो वहां से ले लें, और आपका वही वॉलेट जो है वो फिर आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप दूसरा बनाएंगे तो आपने शुरू में जिसके साथ इंटीग्रेशन की होगी वो टोकन आपके उस वाले वॉलेट के अंदर जाएंगे। बाकी अगर आप न्यू बनाते हैं तो उसके अंदर वो टोकन आपके नहीं आएंगे। इसलिए जब ये सारा सीन हुआ था तो टीम ने कहा था कि मतलब किस तरह का जो है वो वॉलेट हम बनाएं, नॉन कस्टोडियल हो, कस्टोडियल हो। तो यहाँ से ज्यादा राय यही आई थी, ज्यादा का ख्याल यही था कि नॉन कस्टोडियल होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे वॉलेट के अंदर हो जाए और मतलब हम खुद उसके मालिक बन जाएं, हमारे पास ही हो, किसी थर्ड पार्टी के पास वो हमारी मिल्कियत जो है वो पाई नेटवर्क के कॉइन वो नहीं होने चाहिए। इसलिए ये हुआ। अब बहुत सारे लोग न्यू हैं, पास फ्रेज गुम कर जाते हैं, या फिर ये है कि एक टाइम अच्छा खासा हो गया है, ये मतलब कहा जा सकता है कि यार 4-5 साल हो गए, अब कहाँ से मतलब लेकर आए। ज्यादातर मसला उन दोस्तों के साथ होता है जो न्यू है, या फिर जिन्होंने इवन एप्लीकेशन जो है वो मतलब डिलीट कर दी थी, अनइंस्टॉल कर दी थी, अब वापस वो आए तो उसके बाद पछता रहे हैं, ठीक है। नंबर की वेरिफिकेशन दोस्तों जरूरी है, वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर आप फेसबुक के साथ करना मतलब कर सकते हैं तो उसके साथ करें, अगर नहीं तो आप अपने नंबर के साथ करें, जो नंबर एक्चुअली आपने मतलब दिया था जब यहाँ पर अकाउंट बनाया था। ये नंबर का भी बड़ा इशू है। नेम चेंज का मसला है दोस्तों, तो नेम चेंज अभी आपका एवं ही आराम से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे पाई नेटवर्क नेम चेंज वगैरह तो मेरी वीडियोस भी आ सकती हैं, बाकी दोस्तों की वीडियोस भी यूट्यूब पर जो है वो आपको मिल सकती हैं, वहां से ये चीजें जो है वो आप जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।